अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन की प्रैक्टिस जो कर रहे थे उसका पार्ट 2 है। उसके अंदर मैं पहले ही बताया था कि जो है ना 20 क्वेश्चंस थे, तो हमने 10 किए थे पिछले वाले में, अब बाकी 10 इस वाले में करेंगे। सही है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड रिटर्न द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द लिस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ नंबर्स इज इक्वल टू दिस थिंग। सही है। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर से इस लिस्ट के अंदर से इवन नंबर्स जमा करने हैं। तो मैं करता हूँ फॉर नम इन नंबर्स। मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी फंक्शन में डाल देता हूँ, डेफ इवन सम, और इसके अंदर एक लिस्ट लेता हूँ मैं LST के नाम से, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, और फिर इसके बाद इसको इंडेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम होता है सम इज इक्वल टू 0। जो हो जाए हमारा सम इसके अंदर सेव करेगा फॉर नम इन नंबर्स। इफ़ नम है वो डिविजिबल बाय 2 है तो क्या करो, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो सम प्लस इज इक्वल टू नम कर दो। सही है। और फिर उसके बाद रिटर्न करा दो सम को। इस तरह अगर इसको अब हम रन करेंगे, प्रिंट इवन सम, इसके अंदर नंबर्स पास करते हैं और इसको रन करते हैं 72। तो इवन नंबर जो थे वो ये था 10, 12, 10, 6, 28 और 2 और 4, ये थे हमारे। इसका जो है सम जो है 72 है। सही है। इस तरह हम किसी भी मतलब अगर मुझे चाहिए होते ऑड नंबर्स, तो मैं यहाँ पे जो है इज़ नॉट इज इक्वल टू रख देता, और ये जो है मुझे ऑड नंबर्स का दे देता सम। ऑड नंबर के सम भी देख लेते हैं 67। तो इस तरह मैं आपको एक बात ये भी बोल सकती है, एक बात कन्फर्म करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि 72 प्लस 69 जो होता है ना, वो होता है इज इक्वल टू 139 के। जैसे मैं पिछली वीडियो के अंदर भी 139 लिस्ट का सम आ रहा था, तो इसका मतलब ये है कि इवन नंबर्स प्लस ऑड नंबर्स इज इक्वल टू मतलब पूरे के पूरी लिस्ट हो जाती है सम्स की। तो इवन का सम निकाल लिया हमने, आगे चलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट्स दैट स्ट्रिंग बैकवर्ड्स। तो ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ हो जाती है एक तरह से, इसको मैंने हटा दिया। अब क्या करते हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं बनाते हैं। अब ऐसे ही इसको जो है ना ऐसे ही लिख देते हैं, मतलब बगैर फंक्शन के लिख देते हैं, क्योंकि फंक्शन बनाने में जो है कोई इसका इतना बड़ा काम नहीं है इसका। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट ले आओ एंटर। मैं ऐसा करता हूँ नेम, उससे यूज़र से नेम मांग लेता हूँ, एंटर योर नेम। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, और फिर उसके बाद प्रिंट। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग एडवांस कर लेते हैं। हम इसके अंदर जो है ना, जो उसने अपना नाम दिया है उसके आगे हम लोग लिखते हैं हाय, उसके बाद जो है ना उसका नाम लिख देते हैं। सही है। तो क्या करते हैं, हाय, उसके बाद नाम लिखते हैं। ऐसे करके हम जो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है उसके अंदर F लगाना ज़रूरी है जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस तरह। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो स्ट्रिंग दी है उसने, जो हमने ऊपर से इससे ली थी यूज़र से, वो इसी के अंदर प्रिंट करा दो। तो अगर इसको रन कराऊँ मैं, एंटर योर नेम हंजला, हाय हंजला। तो इस तरह करके जो है ना ये कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं कुछ ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँ वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरह ये वाला हमारा हो गया मुकम्मल। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड प्रिंट आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इन द लिस्ट। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ का जो था लार्जेस्ट नंबर, मतलब एक तरह से जब से लार्जेस्ट नंबर मालूम करते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर का तो मैंने बनाया हुआ था पहले से ही। मैं क्या करता हूँ, उसी को रीयूज़ करूँगा लार्जेस्ट नंबर का। इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर वापस से इसको कमेंट कर देते हैं। सही है। अब उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। सही। अब इसको मैं हटा देता हूँ, उसको कॉल नहीं करना है। और उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जो स्मॉलेस्ट लेगा, स्मॉलेस्ट फाइंड करेगा लिस्ट के अंदर से। सही है। बिल्कुल वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मिन का फंक्शन बना दूँगा, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी से कंपेयर करवा देना हर नंबर को। यहाँ पे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से कंपेयर करवाएंगे कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा हुआ तो वो उसकी जगह ले लेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट
पॉजिटिव इन्फिनिटी को कैसे करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आई एन एफ लिख दें, माइनस लिखेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगी, सही है। और उसके बाद वही सारा काम करना है, बस कंपेयर उल्टा कराना है, ये चीज़ छोटी होनी चाहिए। तो फॉर नम इन नम्स नहीं लिस्ट, इफ़ नम जो है छोटा है मिन से, तो क्या करो, मिन इज इक्वल टू नम, ठीक है। इस तरह हम किसी भी जो है ना लिस्ट के अंदर से स्मॉलेस्ट नंबर या फिर मिनिमम नंबर मालूम कर सकते हैं, कौन सा मिनिमम नंबर है। आखिर में करा दो, मिन को रिटर्न करा दो, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली लिस्ट वापस से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ पे मैं ले आया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स इक्वल टू दिस। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लार्ज इज इक्वल टू लार्जेस्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखना भूल गया, लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर्स पास करा देता हूँ, और यहाँ पे स्मॉल इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा लार्जेस्ट कर लेते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। अच्छा, इसको जो है ना स्मॉलेस्ट सिर्फ और सिर्फ वही वाली नहीं लिखिएगा, जैसे ये चीज़, इसका मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका जो इसका नाम भी है, तो अगर मैं इसका नाम ये रख दूंगा ना बाद में, तो पाइथन इसको इस पूरे के पूरे फंक्शन को भूल जाएगा और इसके ऊपर काम करने लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट के अंदर भी इसीलिए अंडरस्कोर लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूँगा, तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे भी नंबर्स पास करूँगा, और फिर एक फंक्शन का प्रिंट को कॉल करूँगा, उसको भी फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा उसमें, और फिर इसमें लिखूँगा द लार्जेस्ट इज, और यहाँ पे मैं इसको लार्जेस्ट ले आऊँगा, एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू स्मॉलेस्ट, सही। इस तरह कर लिया। अब मैं इसको अगर कॉल करूँगा, द लार्जेस्ट इज 28 एंड स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू -2, इस तरह इसने जो है ना मुझे बता दिया कि लार्जेस्ट कौन सी है। ये तो एक तरह से मैंने इसका असल वैल्यूज़ फाइंड कर ली, पर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको प्रिटियर बना के जो है ना प्रिंट भी करवा दिया, इस तरह करवा दिया इसको, सही है। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ सेंटेंस एंड रिटर्न द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो मैं एक बात ये बता दूं कि पाइथन के ज़रिए इसको कैसे कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस है हमारे पास, इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं हम कैसे मालूम करेंगे। एक बात इस तरह मालूम कर सकते हैं कि हर वर्ड के बीच के अंदर एक स्पेस है, स्पेस दी हुई है, सही है। अच्छा, एक स्पेस देखें कितने वर्ड्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं, और स्पेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्पेसेस है। तो इसका मतलब है जितनी भी स्पेसेस होती है ना उसका +1 हमारे वर्ड्स होते हैं उसके अंदर। तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं। अगर मैं लूँ डेफ काउंट वर्ड, और यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ मैं उससे, यूज़र से क्या, पाइथन भी उसका ले रहे हैं, तो पाइथन उससे जो है ना जो इनपुट ले रहा है। तो अगर मैं लिखूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या काउंट करना है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर स्पेसेस काउंट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस डॉट काउंट, सेंटेंसेस डॉट काउंट, यहाँ पे ऐसे कर दिया। अच्छा, एक बात ये, यहाँ पे हमें पता है, एक बात हमें पता है कि अगर हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, हंजला के नाम से मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई और उसके ऊपर मैं डॉट काउंट लिखूँ, काउंट, तो इसका ये फंक्शन है जो मुझे पहले से बता रहा है, वी एस कोड खुद बता रहे कि ये इसका फंक्शन है। मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पाइथन को नहीं पता है कि ये सेंटेंस जो दिया जाएगा मुझे वो काउंट स्ट्रिंग ही होगा या नहीं। मुझे अगर ये चीज़ इंश्योर करनी है, या फिर मुझे अपने ये एक तरह से फीचर इनेबल करनी है कि मैं इसके अंदर अगर काउंट सिर्फ COU लिखूँ तो काउंट का आ जाए, तो क्या करना होगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे सेंटेंस पे,
अब ये जो मैं लेना चाह रहा हूँ ना, मतलब ये जो पैरामीटर लेना चाह रहा हूँ, मैं पहले से यूज़र को बता दूँ कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे जो है ना कॉलन लगाऊंगा इस ब्रैकेट के अंदर और str लिख दूंगा। str लिखने से क्या होगा, पाइथन को पता चल जाएगा कि ये जो है ना, ये वेरिएबल जो मैं लेना चाह रहा हूँ, यहाँ से पैरामीटर जो ले रहा हूँ वो जो है ना स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे यू लिखूँगा ना तो पाइथन मुझे बता देगा कि इसके अंदर ये जो है ना चीज़ें अवेलेबल हैं। काउंट, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है ना लिख देना पड़ेगा। ये बात इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना बता दूं कि यहाँ पे जो है ना अगर हम इसको नहीं लिखें तो पाइथन को नहीं पता है कि इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कॉल करूँगा काउंट वर्ड, मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर दूँगा ना, अगर देखिए एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर देता तो जो है ना कुछ भी पास कर दे सकता था। यहाँ पे मैं लेटर भी पास कर सकता था, यहाँ पे मैं 1 भी पास कर सकता था, कोई डिजिट कुछ भी पास कर सकता था, इवन बाइनरी नंबर्स भी पास कर सकता था इसके अंदर। पर पाइथन कुछ नहीं, पाइथन मुझे कुछ नहीं बोलता, बस इसके अंदर जो आता ना कोड उसके अंदर एरर आता, उसके अंदर बाइनरी नंबर्स में काउंट कैसे करता है ये स्पेसेस, तो जो है ना इसके अंदर एरर आता। पर अगर मुझे इस एरर से बचाना है अपने आप को, और क्या बोलते हैं, मुझे पहले से ही बताना है कि काउंट वर्ड्स क्या चीज़ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखिए मैं देख लेते हैं सेंटेंस क्या ले रहा है, एनी, कोई सा भी आप जो है ना इसके अंदर वेरिएबल डाल सकते हैं एनी। अगर मुझे इसको बताना है कि भाई यहाँ पे कुछ और उल्टी सीधी चीज़ें नहीं डालनी है, स्ट्रिंग डालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जाऊँ कॉलन डालूँ str लिख दूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मुझे बता रहा है भाई सेंटेंस जो दोगे ना तुम यहाँ पे वो स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग, और मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूँगा, मतलब ये सेंटेंस का फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसका मतलब ये है। अब चलें देखते हैं क्या होता है। अगर मैं लिखूँ वर्ड्स इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट काउंट, मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न वर्ड्स। अच्छा मैंने बताया था वर्ड्स जो होते हैं ये जो काउंट करेगा वर्ड्स उसका +1 रिटर्न करने में, तो सेंटेंसेस कितने होंगे हम यहीं पे भी लिख लेते हैं, +1 कर लेते हैं ताकि हमें पहले से पता चल जाए जितने भी आपके पास स्पेसेस आ रहे हैं ना उसका +1 है हमारे पास वर्ड्स। अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे ये देखें हमें बता रहा है कि क्या रिटर्न कर रहा है, ये इसको खुद बता रहा है हमें कि ये एक फंक्शन है सेंटेंस जो लेता है स्ट्रिंग, एक काउंट वर्ड जो है ना नाम का एक फंक्शन है जो लेता है सेंटेंस और उसका डेटा टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, और रिटर्न क्या करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। इस तरह जो है ना हम काफ़ी सारे एरर से खुद बच सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यही चीज़ है कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर ली मैंने यहाँ पे, और अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट। तो इसके अंदर बता रहे हैं मुझे कि इसके अंदर 9 वर्ड्स हैं, सही है, ये बिल्कुल इसमें 9 वर्ड्स ही हैं, तो ये हो गया हमारा काम डन। आगे चलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड रिटर्न द न्यू लिस्ट कंटेनिंग ओनली द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट। तो प्राइम नंबर्स चेक करने की हमने पहले भी फंक्शन बनाया था प्राइम नंबर चेक करने का, उसको उठा लेते हैं वहाँ से, ऊपर चलते हैं और ऊपर ये रहा प्राइम नंबर्स का फंक्शन हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे लाके, और कॉपी कर लिया मैंने, इसको अनकमेंट कर दिया, सही। अब हम जो है इसके ज़रिए क्या कर रहे थे, प्राइम नंबर अगर n है तो रिटर्न ट्रू करा दो वरना फॉल्स करा दो, सही है। इसको अब अगर हम किसी लिस्ट पे चलाना चाहें तो हमारे पास एक लिस्ट यहाँ पर होनी चाहिए, एक ये लिस्ट ये रही, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं कॉपी, एक मिनट गलत हो गया, इसको नीचे ले आते हैं। अगर मुझे चेक करना हो कि इसके अंदर कितने प्राइम नंबर हैं तो मैं क्या करूँगा, फॉर नम इन नंबर्स इफ प्राइम नम, अच्छा इज इक्वल टू ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है, कई जगह मैं देखा है इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं और फिर उसके बाद करते हैं इसको चेक। अगर इज इक्वल टू ट्रू नहीं भी लिखे ना तो क्या होगा, कोई मसला नहीं होगा, अगर ये चीज़ कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का क्लॉज रन होगा वरना नहीं रन होगा। इज इक्वल टू ट्रू लिखने की कोई इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है, एक तरह से जो है ना कोड जो है मैस बन जाता है। इफ़ प्राइम नम क्या करो, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे एक
लिस्ट बना लेते हैं, प्राइम्स इक्वल टू लिस्ट बना ली, प्राइम्स डॉट अपेंड नम, उसके अंदर नम ऐड कर दो, सही है, और कुछ भी नहीं करना है, और आखिर में प्रिंट करवा लेते हैं हम प्राइम्स प्रिंट करवा लिया। अब इसको रन करें तो इसके अंदर एक लिस्ट दी है इसने हमें, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आया है, 2 ही इसके अंदर प्राइम नंबर है इस लिस्ट के अंदर, और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम ऐड कर दें 2 उसके बाद 11 फिर उसके बाद 17 ऐड कर दें, अगर इसको फिर रन कराएं तो इसके अंदर ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ गए, सही है। अगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है विदाउट फ़िल्टर, तो ये विदाउट फ़िल्टर के है, ये जो हमारी अप्रोच है, सही है। अगर मैं इसको विथ फ़िल्टर यूज़ करना चाहूँ तो किस तरह यूज़ करेंगे, मतलब एक फ़िल्टर एक फंक्शन है पाइथन का फंक्शन है जो है फ़िल्टर आउट कर देता है चीज़ें हमारे लिए। तो इसको मैंने गलत चीज़ को कमेंट कर दिया, तो चलते हैं इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे हो सकता है। मैं करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ और इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हाँ, इसको यूज़ नहीं करना है हमें, प्राइम नंबर का फंक्शन यूज़ करना है हमें। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट उसके अंदर क्या भेज, एक मिनट में आपको ऐसे ही से बताता हूँ। फ़िल्टर का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमें क्या क्या रहा है, ये पूछ रहा है हमसे मांग रहा है एक फ़ंक्शन और इटरेबल मांग रहा है। तो फंक्शन क्या देना है हमें, जो फंक्शन ऐसा देना है कि जो है ना, मतलब जो कोई वैल्यू फ़िल्टर फंक्शन और नन कुछ भी नहीं पास करेंगे, या कुछ पास करें या कुछ ना पास करें। तो मुझे करना है, चेक करना है प्राइम नंबर चेक करने, तो उसके लिए मैंने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ था प्राइम सही है। उसके बाद प्राइम और उसके बाद इटरेबल पास करना है। तो इटरेबल क्या है हमारे पास, इटरेबल मतलब लिस्ट, तो हमें पास करना है नंबर्स। तो हमें इस इटरेबल में से फ़िल्टर आउट करना है जो इस फंक्शन को ट्रू करे। तो फ़िल्टर क्या करेगा, बारी बारी एक एक चीज़ पे जाएगा, और अगर प्राइम का फंक्शन इसको ट्रू करता है तो वो इस लिस्ट में डाल देगा, प्राइम्स की लिस्ट में। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊँ तो ये मैंने कुछ प्रिंट करवाया नहीं था, पहली बात तो ये प्रिंट प्राइम्स मैं करवाऊँ और फिर वापस जाऊँ यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो फ़िल्टर ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है ये, मतलब ये जो है ना अभी लिस्ट नहीं है ये। तो इसको अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो वही पुरानी अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करवा देंगे इस तरह करके, और फिर इसको रन कराएंगे। इसने हमें जो है बगैर कोई वो जो हमने फॉर का लूप लगा के करवाया था चेक, इसने हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटे से कोड के ना करके दे दिया। तो इसने सारे के सारे जो फ़िल्टर आउट होके जो ये वो नंबर्स हैं जो इस फंक्शन में अगर डाले गए तो ट्रू रिटर्न होगा, इस तरह समझें आप इसे। तो हम लोग फ़िल्टर का फंक्शन इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात ये कि मैंने कुछ पहले एक यहाँ पे चीज़ हटा दी, एक मिनट इसको मैं वापस से लेकर आता हूँ। ये जो चीज़ है इसको ऊपर लेके जाता हूँ मैं इसको। अच्छा, अगर हमें बोला जाए कि फ़िल्टर का फंक्शन जो है, फ़िल्टर का फंक्शन जो पाइथन ने बनाया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करो, तो फ़िल्टर का फंक्शन जो है ना सिंपली ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। क्या करना है, अगर मैं बनाऊँ, मुझे बोला जाए फ़िल्टर का फंक्शन बनाओ, खुद बनाओ, तो मैं करूँगा डेफ ऐसा फ़िल्टर का फंक्शन, बिल्कुल नाम वही रखूँगा, पर थोड़ा सा ये जो है ना मैंने अंडरस्कोर इसलिए लगा दिया ये ओवरराइड ना हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना ये लिख दूँ तो ये देखें ये ओवरराइड होगा फ़िल्टर, तो ये मसला कर जाएगा, पाइथन को खुद मसला होगा काफ़ी अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने में। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फंक्शन दो मुझे, सही है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मांगूंगा इटरेबल, बिल्कुल पाइथन की तरह कर रहा हूँ मैं, मतलब पाइथन ने जैसा बनाया है, सही। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर इटर, इसको यूँ करके लिख लेता हूँ, इटर इन इटरेबल, ये वाला इटरेबल है, इफ़ फंक्शन। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं फंक्शन ले रहा हूँ ऐसे, और उस फंक्शन को अब यहाँ पे मैं कॉल करा रहा हूँ, इफ़ फंक्शन इटर, क्या करो भाई, एक लिस्ट यहाँ पे बना देता हूँ मैं रिज़ल्ट की इज इक्वल टू ये रिज़ल्ट डॉट अपेंड, ये इटर इसके अंदर जो है ना डाल दो, सही है, और आखिर में ये रिज़ल्ट की जो है ना लिस्ट रिटर्न करवा दो।
तो क्या है, ये मैंने बिल्कुल पाइथन में जो फंक्शन फिल्टर का फंक्शन बनाया था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही एक फंक्शन अपना बना लिया है। अगर अब इसको हम रन करेंगे ना वैसे ही, अगर हम इसको हम रन करें, मैं इसको हटा देता हूँ, कॉपी कर, इसको हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं लिखूँगा प्राइम्स, प्राइम्स इज इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर उसके अंदर प्राइम का फंक्शन भेजूँगा मैं, प्राइम का फंक्शन भेजूँगा और यहाँ पे नंबर्स पास करा दूँगा मैं, और उसका प्रिंट प्राइम्स कराऊँगा मैं। अब यहाँ पे मुझे इसको लिस्ट में चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो है ना, मैंने वैसे ही इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवाया हुआ है। प्राइम्स करूँ और इसको अब कॉल कर रन करूँ, तो इसने भी वही काम किया। मतलब ये कि हमने जो है ना फ़िल्टर का फंक्शन खुद ही बना लिया एक तरह से, तो बना लिया, ये अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये जो है क्या बोलते हैं, इस तरह अगर कोई बोले ना क्या उसको इम्प्लीमेंट करो, तो इस तरह बना सकते हैं इसको फ़िल्टर के फंक्शन को। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू एंटर अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड प्रिंट आउट द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हम क्या करते हैं, हम ना अल्फ़ा ऑर्डर कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें लो सेंटेंस, सेंटेंस लो, और उसके बाद क्या करो, उस हम क्या करते हैं, हम जो है ना, जैसे हमने पहले उस वर्ड्स को तोड़ा था, अब हम उस वर्ड्स को वैसे ही तोड़ देते हैं। वर्ड्स इज इक्वल टू, अच्छा अब एक बात बताऊँ, अगर ये सेंटेंस हमें दे दिया गया, उसको अब हमें एक एक वर्ड्स में तोड़ना है, हमें वर्ड्स काउंट नहीं करने, वर्ड्स चाहिए, पूरे के पूरे वर्ड्स चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, वापस से वही, इसके बीच में जो है ना स्पेस है, स्पेस के ज़रिए हम इसको तोड़ सकते हैं। मतलब हम पाइथन को बोल सकते हैं जहाँ जहाँ स्पेस है ना, उसके आगे पीछे दोनों जगह ना वर्ड्स हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस, अच्छा अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको वापस से इस टी आर के अंदर लिख देता हूँ वैसे ही जैसे मैंने पहले लिखा था, ताकि मैं यहाँ पे आसानी से इसके फंक्शंस यूज़ कर सकूँ। डॉट स्प्लिट का फंक्शन है, स्प्लिट कर दो वर्ड्स के, सेंटेंस को स्प्लिट कर दो जहाँ पे स्पेस आ रही है, सही है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ तो वर्ड्स, वर्ड्स प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये क्या होगा, एक मिनट मैं इसको कॉल भी तो कर लूँ, अल्फ़ा ऑर्डर, और उसके अंदर मैं जो है ये भेज देता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ, क्लियर पहले करा देता हूँ। इसने जो है सारे के सारे जो है वर्ड्स को तोड़ दिए है उसके अंदर, एक छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़, एक सेंटेंस को पूरे जो है ना वर्ड्स में तोड़ दिए है। सही है, इस तरह हम जो है तोड़ सकते हैं। अब पर जो है हमें जो बोला गया है ना वो ये नहीं है, हमें बोला गया है कि इसको जो है ना इसको बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिख देंगे वर्ड्स डॉट सॉर्ट, वर्ड्स डॉट सॉर्ट, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड्स की लिस्ट को सॉर्ट कर दो। अच्छा सॉर्टिंग जो है ना हम नंबर्स ही करते आ रहे हैं, सेंटेंसेस की ये जो है ना ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे फ़िलहाल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं वर्ड्स को, यहाँ पे हम करवाते हैं इसको रिटर्न, बल्कि हम यहीं पे करवा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ये सही, ऐसा सही रहेगा ज़्यादा। और इसको अब हम शॉर्ट की हुई चीज़ को रन कराएंगे, तो देखें इसने ये जो है, अगर इसको देखा जाए तो इसने हमें जो है, इसको मैं थोड़ा यूँ कर लेता हूँ, इसने अब हमें देखें यहाँ पे जो है सॉर्टेड हुई हुई चीज़ प्रिंट करवा दी। सही है, इस तरह हम जो है ना वर्ड्स को भी मतलब अगर कोई हमें एरे दे दी जाए वर्ड्स की, तो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं इस तरह वर्ड्स डॉट सॉर्ट लिख के। सही है, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, पर हमें एक मिनट और, प्रिंट्स आउट द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ऐसा करते हैं द ब्राउन डॉग अलग अलग करके जो है ना ऐसे इसको प्रिंट करवाते हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे होता है। फॉर वर्ड इन वर्ड्स, एक मिनट, इसको यहाँ पे प्रिंट वर्ड सिंपली, सही है, प्रिंट वर्ड करा देते हैं। अब इसको रन कराते हैं, तो इसने बारी बारी करके सबको प्रिंट करा दिया। सही है, आगे चलते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। आगे चलते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन द लिस्ट। तो क्या करना है, हमें पूरी की पूरी लिस्ट के ऊपर जाना है और जितने भी नंबर्स हैं ना सबको जो है मल्टीप्लाई करवा देना है आपस में। करते हैं, तो डेफ
हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का नाम का एक वो बना देते हैं और उसके अंदर लेते हैं एक लिस्ट लेते हैं और रिज़ल्ट का यहाँ पे एक वो बना लेते हैं वेरिएबल। 0 नहीं लिखिएगा, 1 लिखिएगा, क्योंकि अगर 0 लिखा तो देखते हैं क्या होता है। फॉर नम इन लिस्ट रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू नम। तो क्या करना है, ये रिज़ल्ट जो है ना, रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय नम। पर एक मिनट, रिज़ल्ट जो था इसका मतलब क्या होगा पहले देख लेते हैं। रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय नम। सबसे पहले देखते हैं रिज़ल्ट क्या था। रिज़ल्ट था 0। अगर किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है ये आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, तो हमें इसलिए इसको 1 रखना था। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट को प्रिंट करवा देंगे, रिटर्न रिज़ल्ट। सही है, रिटर्न रिज़ल्ट करवा देते हैं। अब मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ, प्रिंट प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल करना है मुझे, प्रोडक्ट। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट यहाँ पे दे देता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको ले आता हूँ यहाँ पे, नंबर्स इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे मैं भेज देता हूँ नंबर्स सिंपली। और इसको रन कराते हैं तो ये है इसका प्रोडक्ट। ये इतना बड़ा नंबर आ रहा है, इतना बड़ा नंबर चेक करते हैं। सही है, हम क्या कर लेते हैं, पाइथन खोलते हैं, पाइथन 3 के ज़रिए ही चेक करते हैं हम क्या करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने सही रिटर्न नहीं किया है, कुछ मसला है। 15 27 10 12 नहीं इसमें आया, 12 नहीं आया इसमें। हाँ, इसमें मल्टीप्लाई बाय 12 भी करना है, तो अब सही आया। मतलब ये वाला जो है, ये जो हमारी हमने बनाया था कोड, उसका जो है ये जो सम है, मतलब जो रिज़ल्ट है प्रोडक्ट है, सही आया है। तो इस तरह हम पाइथन को कैलकुलेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं इससे बाहर आ जाता हूँ और इसको क्लियर करा देता हूँ और अब मैं आगे चलता हूँ। ये वाला हो गया हमारा डन। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ string and calculates the number of digits and letters in the string and the program should print out the number of digits in the string। सही है, तो हमें जो है डिजिट्स और लेटर्स इसमें काउंट करने हैं। तो क्या करता हूँ मैं, डेफ काउंट का फंक्शन बना लेता हूँ थोड़ा सा ऐसी। अच्छा, एक बात ये, अगर हमारे पास एक है कि डॉट काउंट का ऐसा फंक्शन है हमारे पास ना मौजूद, अगर मैं ऐसा काउंट का फंक्शन बनाऊँ तो क्या मसला होगा? बिल्कुल मसला नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। मतलब एक तरह से स्ट्रिंग को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर अवेलेबल होता है काउंट का फंक्शन, अगर स्ट्रिंग के ऊपर है। अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन बनाऊँ ना, ऐसा फंक्शन बनाऊँ ऐसा काउंट का, तो कोई मसला नहीं आने वाला। अगर कोई ऐसा फंक्शन है लिस्ट के बाद आ रहा है, लिस्ट और उसके बाद डॉट अपेंड, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं डेफ अपेंड भी करूँ ना, डेफ अपेंड का फंक्शन बनाऊँ तो कोई मसला नहीं है। ऐसा फंक्शन बना सकते हैं कि जो किसी के जो है ना डेटा टाइप के अंदर मौजूद है ना, उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं हम, उस फंक्शन को बना सकते हैं। वैसा ही एक कोई और फंक्शन बना सकते हैं, पर डायरेक्टली जो अवेलेबल है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास क्या अवेलेबल है, डी आई आर का फंक्शन अवेलेबल है, हेल्प का फंक्शन अवेलेबल है। अगर हम डेफ हेल्प करें तो वो जो है ना, पाइथन का जो असल फंक्शन है हेल्प का, वो ख़ुद ख़त्म हो जाएगा और हमारा फंक्शन आ जाएगा, उसकी जगह ले लेगा। पर काउंट का फंक्शन ना किसी चीज़ के अंदर मौजूद है, मतलब एक स्ट्रिंग की क्लास के अंदर मौजूद है ना, तो इसलिए हमें कोई मसला नहीं होने वाला है इस बार। तो हम काउंट का फंक्शन ऐसे ही बना सकते हैं, काउंट करना है और यहाँ पे लो सेंटेंस लो, और यहाँ पे अब क्या करना है, फॉर करना है, फॉर लेटर, यहाँ पे कैरेक्टर कर लेते हैं, कैरेक्टर इन सेंटेंस। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये कोई जो कैरेक्टर आएगा अब वो लेटर है या डिजिट है। इफ़ कैरेक्टर
डॉट। अब हमारे पास एक फंक्शन है डॉट इज़ अल्फ़ा। अगर वो अल्फ़ाबेट है, कोई अल्फ़ाबेट है, अब क्या करना है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर मैं अल्फ़ाबेट्स को काउंट करूँगा और यहाँ पे डिजिट को काउंट करूँगा। सही है, डिजिट इज इक्वल टू, सही, अगर वो करेक्टर है तो अल्फ़ा प्लस इज इक्वल टू 1, एल इफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट डिजिट प्लस इज इक्वल टू 1। और आखिर में मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट डिजिट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू दिस है अल्फ़ा देन डिजिट्स ये डिजिट्स होना चाहिए था, और इसको इज इक्वल टू, स्पेलिंग एरर हुई थी, तो डिजिट, सही। इस तरह अगर हम इसको अब रन करवाएं, काउंट का फंक्शन रन करवाएं, अब यहाँ पे हमें कोई प्रिंट नहीं करवाना है, सिंपली इसको रन कराना है, और उसके अंदर हम ये दे दें, ये पूरी की पूरी जो है ना, इस क्वेश्चन को ही पकड़ा देते हैं इसे, कहाँ आ गए हम, तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को पकड़ा देते हैं हम इसे, और क्या करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक करते हैं, पकड़ाया इसे, यहाँ पे जो है इसमें डाल दिया, सही, ये हमने पूरी की पूरी चीज़ को इसमें डाल दी है, सही। अब इसको रन करवाते हैं, ये गलत जगह पे आ गया, हमने पाइथन खोल लिया, इसको रन कराना है, तो str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इज डॉट डिजिट, हाँ तो हमने ये पहले गलती करी थी, यहाँ पे g लगाना है और यहाँ पे i लगाना है। अब इसको क्लियर कराते हैं, डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं, और अल्फ़ाबेट हैं 150, तो ये 150 है और ये 2 हैं, तो ये मतलब डिजिट्स 2 हैं इसके अंदर, ये इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट 150 हैं। इसको कमेंट कर देते हैं और आगे चलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम डेट प्रॉम्प्ट्स अ यूज़र टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट्स आउट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, वॉवल्स काउंट करने हैं, इसके अंदर वॉवल्स काउंट करने हैं हमें, और उसके अंदर ये फंक्शन एक सेंटेंस लेना है, सेंटेंस लेना है, और उसको फिर जो है क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, वॉवल्स इज इक्वल टू AEIOU, हमने बना दिया एक स्ट्रिंग, उसके अंदर सारे वॉवल्स डाल दिए, सही। अब हम रन कराते हैं एक फॉर कार इन सेंटेंस इफ दैट करेक्टर इज, इफ करेक्टर इन वॉवल्स, अब यहाँ पे एक काउंट का फंक्शन, काउंट का वो है वेरिएबल बनाना, काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, और आखिर में इसको रिटर्न करवा देते हैं, काउंट को रिटर्न करा देते हैं, सही है। अब इसको अगर मैं रन करवाऊँ वॉवल्स काउंट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ जो है ना, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर ली, इसके नाम में दिया, हमने इसको दिया, सही। अब यहाँ पे इसको जो है ना प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो अब इसको मैं रन करवाऊँ, 11, इसके अंदर 11 वॉवल्स हैं, गिन सकते हैं, तो गिन लीजिए, हो गया, आगे चलते हैं। इसके अंदर वॉवल्स भी गिन लिया हमने। अब आखिरी क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड रिटर्न द सेकंड हाईएस्ट नंबर इन द लिस्ट। तो हमने लार्जेस्ट नंबर का फंक्शन तो बना लिया था, सही है। अब हम किस तरह इसको, वो जो है किस तरह
सेकंड लार्जेस्ट नंबर मालूम कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऐसे ही मालूम नहीं करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर करना होगा। हमें क्या करना है, इसकी कई सारी अप्रोच हो सकती हैं, पर जो अप्रोच मेरे दिमाग में आई है वो ऐसी है कि हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर मालूम करेंगे, लिस्ट में से उस लार्जेस्ट नंबर को हटा देंगे और फिर उसके बाद वापस से लार्जेस्ट नंबर मालूम करेंगे, तो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट इज इक्वल टू लार्जेस्ट। अच्छा, ये हमने ये जो बनाया ना वेरिएबल, ये मैच कर जाएगा उसके साथ, उस फंक्शन के साथ। तो लार्जेस्ट के अंदर नंबर देते हैं, नंबर्स कहाँ गए हमारे, नंबर्स का तो ये उठा लेते हैं वापस से यहाँ पे, इसको यहाँ पे नीचे कर लेते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। लार्जेस्ट नंबर, इसमें नंबर्स दे देते हैं, नंबर्स मालूम करो पहले और फिर उसके बाद क्या करो, नंबर्स डॉट रिमूव लार्जेस्ट, फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो होगा इक्वल टू लार्जेस्ट। अब इसने रिमूव कर दिया था, अब जो लार्जेस्ट मालूम करेगा ना तो वो सेकंड लार्जेस्ट ही होगा नंबर्स। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊँ सेकंड लार्जेस्ट, तो क्या प्रिंट करते हैं, 27 इसमें सेकंड लार्जेस्ट है, 28 सबसे बड़ा था और 27 सेकंड लार्जेस्ट है। तो इस वीडियो के लिए क्वेश्चन हो गए सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़।